यार मैंने ये चीज देखी है कि बॉक्स ऑफिस पर जब भी कोई एक मूवी ज्यादा सफल हो जाती है और कोई दूसरी मूवी उतनी सफल नहीं हो पाती है, तब इस तरह की रिपोर्ट्स आना शुरू हो ही जाती हैं कि जो मूवी ज्यादा पैसा कमा रही है उसका जो कलेक्शन है वो फेक है। ये मैंने जवान के टाइम पे भी सुना था, पठान के टाइम पे भी सुना था, इवन गदर 2 के टाइम पे भी सुना था। तो ये कोई नई बात नहीं है। और इस बार सलार को लेकर भी वही बात चल रही है कि भैया सलार जो है वो और कहीं तो नहीं लेकिन हिंदी में फ्लॉप हो गई। ये बात कुछ वैसी है कि आप बस खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज बोल रहे हो कि नहीं यार हिंदी में तो ये फ्लॉप हो गई है भैया, मतलब हिंदी में तो मतलब हाँ इसकी कोई बारी ही नहीं। आप एक तरीके से, अगर आपको यही सोचना है तो मैं आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। आप एक तरीके से ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर आप बोल रहे हो कि ये मूवी हिंदी में फ्लॉप है, तो एक फॉरेन लैंग्वेज की मूवी आती है, फॉरेन तो नहीं एक दूसरी लैंग्वेज की मूवी आती है जिसको कि हिंदी में डब किया जाता है, और वो मूवी हिंदी में भी आकर 30 करोड़ रुपए कमा रही है 2 दिनों में, है ना। 2 दिनों के भी हमारे पास कंसोलिडेटेड डेटा समझ में आ गया है, तो 2 दिनों में वो 30 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा रही है। लेकिन क्या आप मुझे हिंदी की कोई ऐसी मूवी उठा के दे सकते हो जो 2 दिनों में जाकर 30 करोड़ रुपए साउथ में जाके कमा ले? इनका लाइफ टाइम कलेक्शन साउथ में जाकर होता है 60 से 65 करोड़ 70 करोड़ रुपए का। ये मूवीज सलार को लेकर बोल रही है कि भाई हिंदी में ये फ्लॉप हो गई, हिंदी में इसका कलेक्शन एक्सपोज हो गया। और ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, ये रिपोर्ट्स ऐसा नहीं कोई फैन चलाते, नहीं फैंस नहीं चलाते हैं ये सब रिपोर्ट, ये रिपोर्ट चलाती हैं पीआर कंपनीज। पीआर कंपनीज क्या? भाई देखो सीधा सिंपल सा सिद्धांत है, मैं आपको हमेशा वही एक एग्जांपल देता हूं, इस बार भी आपको वही एक एग्जांपल दूंगा। दूसरा बस मुझे पेन मिल जाए एक। हम्म, ये 2 पेन है हमारे पास में, है ना। अब अगर मुझको इस पेन से इस पेन को मतलब छोटा करना है किसी के सामने, तो मैं क्या करूंगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, ये एक और पेन है मेरे पास सेम टू सेम वैसी, पर मुझे इस पेन को बड़ा दिखाना है इससे, लेकिन इसको मैं छोटा कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि मेरी कुव्वत नहीं इसको छोटा करने की। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले पेन में कर दूंगा थोड़ी सी चीटिंग। कैसे करूंगा? कि भैया उसको मैं ऐसे करके दिखा दूंगा, देखो भैया ये इससे बड़ा हो गया। अब ये जो बेंड आपको दिख रहा है ना, ये बेंड ही पूरा झोल है। और यही झोल होता है पीआर कंपनीज का भी। पीआर कंपनीज बेसिकली करती क्या है, मार्केट में रिपोर्ट चला देती हैं। क्या रिपोर्ट चला दी भैया? अरे भैया फला मूवी जो है वो तो हिंदी में फ्लॉप हो गई है, अरे वो तो हिंदी में कलेक्शन ही नहीं निकाल रही है। अब दिमाग साइकोलॉजी हमारे काम करने लगती है और फिर उसके बाद थॉट क्या जाती है, अरे वो तो हिंदी में चल ही नहीं रही है यार, फिर हम उसको क्यों देखने जाए, नहीं जाना उसको देखने, चलो दूसरी मूवी चलेंगे देखने। ऐसे दिमाग काम करता है। और आज की तारीख में क्या होता है, यूट्यूब पर भी ना काफी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन चीजों के लिए। जो लोग मूवीज को लेकर बात करते हैं, जो लोग मूवीज के रिव्यूज करते हैं, उन लोगों को भी पैसा डंप किया जाता है सिर्फ यही सब चीजें उनके मुंह से निकलवाने के लिए। क्योंकि पब्लिक आज की तारीख में, जो कॉमन लोग हैं, जो आज की तारीख में बातें कर रहे हैं, अपना पॉइंट रख रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़ी से बड़े पत्रकार भी आज की तारीख में यूट्यूब पर मौजूद है। इसीलिए यूट्यूब की पावर को इतना कम कोई समझता नहीं है, तो पैसा डंप किया जाता है और उनके थ्रू एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कराई जाती है, बात फैलाई जाती है मार्केट में कि भैया मूवी जो है, फला मूवी जो है वो फ्लॉप हो गई। मतलब अगर हम लोग अभी ज्यादा दिन का कलेक्शन तो आया नहीं है, 2 ही दिन के कलेक्शन की बात करें, तो सालार ने पहले दिन 90 करोड़ का कलेक्शन किया था। 90 करोड़ के कलेक्शन में से हिंदी का कलेक्शन कितना था इसका? 15.75 करोड़ का। दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन इसने 56 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन हिंदी में कलेक्शन इसका बढ़ गया। ओवरऑल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कलेक्शन 90 से 56 हो गया, पर हिंदी का कलेक्शन 15.75 से 16.35 हो गया। तो भाई ये कलेक्शन तो बढ़ रहा है। दूसरी बात, अगर हम मोटे मोटे कलेक्शन की बात करें तो ये कलेक्शन 2 दिनों का हुआ 32 करोड़। तीसरे दिन के जो मोटे मोटे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनमें ये बोला जा रहा है कि ये मूवी के पहले दिन के कलेक्शन से तो ज्यादा ही कलेक्शन करेगी। मतलब उम्मीद जताई जा रही है कि ये अभी भी सालार का जो तीसरे दिन का कलेक्शन निकलने वाला है वो हिंदी के पहले दिन के कलेक्शन से ज्यादा ही निकलेगा। अगर हम लोग एक बार इसकी एडवांस बुकिंग के ऊपर नजर डालें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, हाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका जो हिंदी का नेट कलेक्शन निकल कर आया है ना, सालार की हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छा निकल कर आया है। अकेले हिंदी की हम यहां पे बात करें तो करीब करीब 5 करोड़ का इसका हिंदी का कलेक्शन है। हाँ 5 करोड़ कंफर्म कर रहा हूं बस कि भैया गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। 5 करोड़ 56 लाख रुपए इसका सिर्फ और सिर्फ हिंदी से कलेक्शन आया है। एडवांस बुकिंग की बात कर रहा हूं, है ना, ये कलेक्शन नहीं है। चौथे दिन की एडवांस बुकिंग की हम यहां बात कर रहे हैं, और जो तीसरे दिन की, संडे तीसरा दिन पड़ रहा है, तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग में इसका कलेक्शन निकल कर आ रहा है 5 करोड़ 56 लाख रुपए सिर्फ हिंदी से। 2 लाख के करीब इसके टिकट बिके हुए हैं। तो अब आप मुझे बता दो ये कैसे फ्लॉप हो रही है। और अगर आपको एक्सपोज की बात करनी ही है तो भैया ऐसा नहीं है कि ईमेल्स जो है ना दूसरी मूवीज के नहीं आ रहे हैं सामने। कई सारे ईमेल आ रहे हैं भैया कि हम आपको फ्रीबीज में टिकट बांट रहे हैं, आप हमारी तरफ से मूवी देख कर आइए। ये क्या होता है फिर? मतलब अगर आप फिर तराजू में तोलना ही चाह रहे हो ना किसी चीज को, तो ये मत सोचना कि आप नंगे नहीं होगे, क्योंकि ये ऐसा हवा में जहां पर कि सबके सब नंगे हैं। अगर आपने किसी एक के ऊपर बोला कि अरे तू तो नंगा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 4 उंगली आपकी तरफ भी उठ जाएंगे, और अगर आपकी तरफ उठी तो यकीन मानिएगा कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
अभी सभी को यहां पर अच्छा बताया जा रहा है कि नहीं, सब चीजें बढ़िया है, सब अच्छा है, सब भला चंगा है, सब चीजें एक से बढ़कर एक है। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा ना करें। कोशिश करें कि आप खुद अच्छा काम करें, बड़ा काम करें, जिससे कि आपका खुद का काम अच्छा हो जाए। भाई जब पठान ने अच्छा किया तब हमने अच्छा बोला, जब जवान ने अच्छा किया तब हमने अच्छा बोला, जब गदर 2 ने अच्छा किया तब भी हमने अच्छा बोला। अब जब सलार अच्छा कर रही है तो फिर बोल रहे हैं, तो फिर समस्या क्या है? आपको बुरा नहीं लगना चाहिए इन चीजों का। और देखिए जब आप मार्केट में बैठते हैं ना, बिजनेस करने का सिंपल सा असूल ही ये होता है कि आपको अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा निकालना है। लेकिन अगर आप एथिक्स के हिसाब से चले ना, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे का बुरा करने से ही बचना होता है। बिजनेस का बेसिक नियम यही है कि आप अपने धंधे को इतना अच्छे से अच्छा बनाएं कि सामने वाले से ग्राहक छूट के आपके पास आए, ना कि आप सामने वाले के बारे में अफवाह फैलाएं जिससे कि ग्राहक आपके पास आए। ये बिल्कुल सही नहीं होता है। अरे भैया कई सारे रिव्यूज तो ऐसे तक निकल कर आ रहे हैं जिसमें कि लोग बोल रहे हैं कि सलार में तो इन लोगों ने पूरी की पूरी अलग दुनिया बसा दी। वहीं अगर हम देखें आजकल की मूवीज को, तो कहीं ना कहीं एक मेट्रो सिटीज को टारगेट करके बॉलीवुड मूवीज बनाता है। मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि वो बीवी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है और फिर उसके बाद में उसके घर को पूरा तोड़ देती है। लेकिन असलियत में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है इतनी ज्यादा होती नहीं है, बट दिमाग में डाली जा रही है। ऐसे ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को लेकर इतना ज्यादा इन चीजों को लेकर हमें भरा जा रहा है, इतना ज्यादा हमको लेकर भरा जा रहा है कि बस यूं समझ लीजिए कि आज की तारीख में कोई वेब सीरीज, कोई मूवी ऐसी नहीं निकलती जिसमें कि इस तरह का एंगल ना दिखाया जा रहा हो। ठीक है, आप ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। बट हर एक मूवी में वो वाला एलिमेंट घुसा देना वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। आप कुछ चीजें सामने वालों के ऊपर भी छोड़ दीजिए तो शायद बेहतर होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरह से गंदगी जो है दिमाग में ठूसी जा रही है, भरी जा रही है। और इस चीज से लड़ने के लिए जब आपके पास कोई पैतरा नहीं बचता, तब आप दूसरे को जैसे साम दाम दंड भेद से छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत जरूर हो जाती है, और इन गलत चीजों को यदि आप सही तरीके से टैकल नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दिक्कतें तो होंगी ही होंगी। आप मूवीज के थ्रू क्या प्रमोट कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप इन गलत चीजों को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करेगी, क्यों करेगी? यही एक सब चीजें हैं जो कि इस समय सालार के भी हिंदी कलेक्शन को लेकर चल रही हैं कि भैया हिंदी में तो ये फ्लॉप हो गई है, हिंदी में तो ये फ्लॉप हो गई है, जबकि असलियत कुछ और ही। सामने वाला तो इस बारे में बात भी नहीं कर रहा। भाई तैयारी तो ये तक कर ली गई थी ना कि मतलब हिंदी में शोज भी नहीं दिए जाएंगे सालार को, तैयारियां तो हो गई थी। वो तो जब साउथ में सालार वालों ने बोल दिया कि नहीं हम पीवीआर आइनॉक्स में कोई शो ही नहीं दिखाएंगे अपना, तब अकल ठिकाने आएगी, नहीं भी है नुकसान तो यहां पर हमको भी होगा। तो ये सब चीजें देखिए मार्केट का पार्ट एंड पार्सल होती हैं। अगर आप बिजनेस करने बैठे हैं तो यहां पर सभी बिजनेस करने बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं कि सबके सब यहां पर सत्यवादी हरिश्चंद्र है कि नहीं भैया कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर आप सही हैं तो भी आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे साथ गलत कर सकता है और उसके लिए हमको पूरे टाइम तैयार रहना है। इस चीज को यदि आप समझ लेंगे तो शायद आपके लिए ठीक रहेगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है समस्या तो होनी है, जो कि समय दिख भी रही है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।